एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी नॉर्मल रहती है। आप एक होम बायर हो, आपको जो पोज़ेशन है घर का वो आफ्टर द जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था एग्रीमेंट में उससे काफ़ी टाइम बाद मिला और आपने बिल्डर के अगेंस्ट डिले के अगेंस्ट में कंपनसेशन का केस फाइल कर रखा है कंज्यूमर कमीशन में। एंड इस सिचुएशन को अब हम और आगे समझते हैं जिसमें मैनी टाइम्स जो होम बायर्स है शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स जॉब के कारण या फिर अपने घर को रेंट पे दे देता है और खुद दूसरी जगह पे रहता है। ऐसा अक्सर और काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि अगर आप लेट्स से दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो और आपका घर अगर नोएडा में है और आपकी जॉब अगर गुड़गांव में है तो आप प्रेफर करोगे कि गुड़गांव में फ्लैट रेंट पे खुद रहें और अपना जो घर जिसमें ऑलरेडी बिल्डर के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, नोएडा वाला घर आप रेंटल पे दे दोगे। तो उस केस में मैनी टाइम्स हमने ये देखा है कि बिल्डर की साइड से जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया जाता है तो उसमें एक वन ऑफ द डिफेंस ये लिया जाता है कि होम बायर जो है उसने जो घर इन डिस्प्यूट है, जो फ्लैट इन डिस्प्यूट है, उसको तो एज ए रेंटल इनकम यूज कर रहा है, उसको एज ए कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है एंड दैट इज वाई ये जो कंप्लेनेंट है कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता। इस कारण से ये कंप्लेंट डिसमिस हो जानी चाहिए। ऑनरेबल नेशनल कमीशन ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू ये क्लियरली एस्टेब्लिश किया है कि जब भी अगर बिल्डर जो है बीइंग एन ऑपोजिट पार्टी इन ए कंज्यूमर कंप्लेंट ये एलिगेशंस लेके आता है कि बायर जो है होम बायर वो कंज्यूमर नहीं है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो सबसे पहले जो ओनर्स है प्रूफ करने का वो बिल्डर के ऊपर है। इस केस में अगर बिल्डर ने रेंटल एग्रीमेंट्स सबमिट कर दिया या रेंट की रिसीट्स सबमिट कर दी तो ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने अपनी वेरियस जजमेंट्स में ये क्लियर किया कि जब तक होम बायर जो है प्रॉपर्टी के सेल में, परचेज में, लीजिंग में सेल्फ इन्वॉल्व नहीं है फॉर द कमर्शियल पर्पसेस के लिए, मतलब उसका जो रोजी रोटी है होम बायर की सिर्फ सेल परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी से नहीं आ रहा, तब तक होम बायर जो है कंज्यूमर की कैटेगरी में ही फॉल इन करेगा। इस केस में, इस सिचुएशन में कंज्यूमर ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपना डिस्प्यूटेड जो फ्लैट था बिल्डर के साथ उसको रेंट पे दे दिया सो दैट ही कैन गो एंड लिव पीसफुली इन ए रेंटेड फ्लैट इन गुड़गांव। तो देन इन सच सिनेरियो में बिल्डर ये प्ली नहीं ले सकता कि डू नॉट कंसिडर द होम बायर एज ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। होम बायर्स के इश्यूज को समझने के लिए एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स को इन व्यू ऑफ दी होम बायर्स एंड रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही हैं उनको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल न्याय तंत्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज हम रेगुलरली इन होम बायर्स के इश्यूज के ऊपर और रिसेंट जजमेंट्स जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएंगी उसके ऊपर वीडियोज अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जय हिंद।